कल पाकिस्तानी हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर हंस रहे थे। दरअसल कल मैंने आपको खबर दी थी कि अरब के दो देशों ने यानी कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन तुरंत वापस करने को कहा है और यह भी कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारा पैसा तुरंत वापस करो। पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत खबर है, क्योंकि अरब देश तो हमारे भाई हैं, वो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। उल्टा वो तो पाकिस्तान की और ज़्यादा मदद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है। खैर, उन लोगों को जवाब मैं नहीं, खुद पाकिस्तान की सरकार ने दे दिया है। खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि यूएई का जो भी कर्ज है हम लौटाने जा रहे हैं। जी हाँ, 1 महीने का वक्त भी मैंने आपको ज़्यादा बता दिया था। असल में यूएई ने तो 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि हमारा कर्ज 1 हफ्ते के अंदर तुरंत वापस करो, और हमें नहीं पता वो तुम कैसे करोगे, चाहे धरती का सीना चीर कर लाओ या आसमान फाड़ कर, हमें मतलब नहीं, हमें हमारा पैसा चाहिए, वो भी तुरंत। खैर, पाकिस्तानी इस झटके से अभी उबर ही रहे थे कि अरब के तीसरे देश कतर ने भी पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कतर ने साफ साफ पाकिस्तानियों की एंट्री बैन कर दी है। जी हां, अभी तक कतर के अंदर पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिला करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है पाकिस्तानियों के लिए। उसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। साथ ही ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंदर खाने अरब के सभी देश पाकिस्तानियों पर और रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तानियों की एंट्री अरब के सभी देशों के अंदर दूभर हो जाएगी। हालांकि आपका सवाल होगा कि चलो यूएई और सऊदी गुस्सा क्यों हैं, कल मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अब कतर क्यों गुस्सा हो गया पाकिस्तान से? तो इसका कारण यह है कि इस युद्ध में अगर किसी देश ने यूएई के बाद सबसे ज्यादा ईरान के हमले झेले हैं तो वो कतर ही है। लेकिन इस पूरे फियास्को के अंदर पाकिस्तान ने जो मीडिएशन कराने की कोशिश करी, यानी कि जो अमेरिका मैसेज दे रहा था, जो शांति का प्रस्ताव भेज रहा था ईरान को, वो पाकिस्तान के जरिए भेज रहा था, और पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इससे वो बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए हैं और अरब के अंदर वो एक बहुत बड़ी तोप हैं। लेकिन इसका असर ये हुआ है कि अरब के देशों को, जैसे कि यूएई, सऊदी, कतर, कुवैत, इन्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें धोखा दिया है, क्योंकि मीडिएशन के इस चक्कर में, यानी कि युद्ध रुकवाने की इस जल्दी में, पाकिस्तान ईरान के खेमे में खड़ा दिख रहा है अरब देशों को। इसीलिए सभी अरब के देश गुस्सा हैं। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान की वो सालों साल मदद करते आए हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, सिर्फ पिछले 5 साल का डाटा मैं आपको बताऊं, यानी कि 2020 के बाद का, तो कम से कम 4 बार पाकिस्तान को बैंकरप्ट होने से, यानी कि दिवालिया घोषित होने से बचाया है यूएई, सऊदी और कतर ने। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये पाकिस्तान की कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन बदले में पाकिस्तान इन्हें धोखा दे रहा है। ऐसे संकट के समय में वो ईरान का साथ देता दिख रहा है, बल्कि ये कहिए कि ईरान की खुलकर निंदा भी नहीं कर रहा जब ईरान अरब देशों पर मिसाइलें गिरा रहा है। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन भारत के वो लोग जो कि पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे पिछले 2 हफ्तों से कि पाकिस्तान तो एक डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन गया, पाकिस्तान तो अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवा रहा है, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। क्योंकि उन्हें अब पता लग गया होगा कि भारत ने क्यों कहा था 1.5 हफ्ते पहले कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल कंट्री नहीं है, भारत दलाली नहीं करेगा किसी की, ना ही किसी के बीच मीडिएशन करवाएगा। और आपको अच्छे से याद भी होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने जब ये दलाली वाली बात कही थी तो भारत के ही कई लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था कि देखो, युद्ध नहीं रुकवा पा रहे तो भारत की पूछ नहीं हो रही, इसीलिए गुस्से में कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो दलाल कंट्री है। लेकिन एक्चुअल में वो लोग जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ पाए जितनी एस जयशंकर समझते हैं। एस जयशंकर को पता था कि मीडिएशन करवाएंगे ना तो किसी ना किसी की नज़रों में बुरा बन ही जाएंगे और उसका परिणाम भुगतना होगा। इसीलिए भारत फिलहाल दूर बैठा हुआ है। भारत मीडिएशन में तभी आएगा जब ईरान, अमेरिका नहीं बल्कि अरब देश भी इस पूरी पीस टॉक में इन्वॉल्व होंगे, वरना भारत दूर से बैठकर नज़ारा लेगा, जो फिलहाल भारत कर भी रहा है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइएगा।